नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ विशेष खबर। कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या से महाराष्ट्र सरकार के माथे की चिंता की लकीरें गहरी दिन पर दिन होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में मरीजों और मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। महाराष्ट्र में केंद्र से आई एक स्वास्थ्य टीम ने राज्य में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या का जो अनुमान बताया, उससे महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय टीम ने एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी का भी दौरा किया। लॉकडाउन के एक महीने में मुंबई में करीब 100 गुना बढ़े मरीज, वजहों पर कई सवाल। लॉकडाउन के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या मुश्किल पैदा कर रही है। लॉकडाउन के ठीक एक महीने बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 6,427 पहुंच गई है। मुंबई में ही 2 दिन में 1,000 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में तो केवल 3 दिन में 1,000 केस मिले हैं। डेटा के अनुसार राज्य में 1,000 कोरोना केस एक महीने में पहुंचे थे। इसके बाद 2,000 का आंकड़ा इसने 6 दिन में ही पार कर लिया। अगले 4 दिनों में 1,000 नए मरीज इससे और जुड़ गए। इसके बाद 4,000 का आंकड़ा पार करने में से महज 3 दिन लगे और 5 और 6,000 का आंकड़ा केवल 2-2 दिन में पार हो गया। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुए महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण की संख्या 6,427 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 778 नए मामले सामने आए हैं, जो किसी भी राज्य में एक दिन में रिपोर्ट हुए कोरोना केसों में सबसे अधिक है। सिर्फ मुंबई शहर में कोरोना के 478 नए केस गुरुवार को मिले हैं। वहीं राज्य में अब तक इस बीमारी से 283 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लॉकडाउन को लागू हुए शुक्रवार को 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने के समय में देश के हर राज्य में कोरोना के सैकड़ों केस बढ़ चुके हैं। त्रासदी काल में अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं सपनों की राजधानी कहा जाने वाला मुंबई शहर इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित दिखाई दे रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों के शहर मुंबई के तमाम अस्पताल मरीजों के सैकड़ों सैंपल हर रोज जांच तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि मुंबई जैसे शहर में कोरोना का भयावह रूप हुआ कैसे। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, संक्रमण पर काबू पाया जाए, हर संभव मदद लोगों की जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस की जंग में जुटे योद्धाओं की आशाओं पर पानी फिरता उस वक्त नजर आता है जब लोग सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का यदि सही ढंग से पालन मुंबई में हो तो काबू जल्दी पाया जा सकता है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो लॉकडाउन का पालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर टैक्सी, 4 पहिया, 2 पहिया वाहन दौड़ते देखे जा सकते हैं। मुंबई के कई इलाकों में भीड़ भी देखी जा सकती है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार के अफसर केसों के बढ़ने के पीछे की वजह लॉकडाउन का ठीक से पालन न होना मानते हैं। मुंबई में लॉकडाउन का पालन उतने प्रभावी ढंग से नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 दिन पहले तक मुंबई के टोल नाकों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा धारावी और अन्य झुग्गी बस्तियों में लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन नहीं हुआ और फलस्वरूप उसका परिणाम सरकार को देखने को मिला। महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या से महाराष्ट्र सरकार के माथे की चिंता की लकीरें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई में मरीजों और मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में आई केंद्रीय टीम ने 15 मई तक राज्य में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या का जो अनुमान बताया है, उससे महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्य सरकार भी समझ रही है यदि मुंबई की झोपड़पट्टियों में संक्रमण ने विकराल रूप लिया तो संभालना कठिन हो जाएगा। बहरहाल सरकार पूरा प्रयास कर रही है संक्रमण पर काबू पाया जाए और हर संभव मदद लोगों की
की जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना की जंग में जुटे योद्धाओं की आशाओं पर पानी फिरता उस वक्त नज़र आता है जब लोग सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकतर झोपड़पट्टी स्लम एरिया में लोगों का सड़कों पर निकल कर आ जाने से ये मामला और भी अधिक संगीन होता दिखाई पड़ रहा है। यही नहीं, वाहनों की भी संख्या सड़कों पर भारी मात्रा में देखी जा सकती है, जिसके चलते कोरोना से इस जंग में महाराष्ट्र असफल रहा है। आवश्यकता इस बात की है, यदि संक्रमित लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ी तो लॉकडाउन की समय अवधि और बढ़ानी पड़ सकती है। यही नहीं, अभी भी समय है महाराष्ट्र सरकार को कि वह लॉकडाउन के मामले में काफ़ी कड़ाई बरते। जिन लोगों ने लॉकडाउन को मजाक समझ रखा है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे और लोगों को घरों में रहने के लिए विवश करे, तभी जाकर इस जंग में महाराष्ट्र सरकार कामयाब हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि संक्रमण से रोगियों की मृत्यु दर में कमी लाना। ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट मुंबई और पुणे के दौरे पर आई केंद्रीय की टीमों के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता के दौरान ये बात भी कही थी। मतलब सबसे ज्यादा अगर मरेंगे तो यही लोग मरेंगे। सिर्फ मैं इटली की एक हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं, पिछले 1.5 महीने में वहां 100 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं। 4 दिन पहले एक कोरोना के पेशेंट को एक कार्डियोलॉजिस्ट ने गंगाराम में चेक किया। आज गंगाराम के 108 डॉक्टर और नर्सें क्वारंटाइन है और अब उनकी टेस्टिंग होगी। जब 3 टेस्ट हो जाएंगे, नेगेटिव निकलेंगे, उसके बाद वो दोबारा आ सकते हैं। तो एक बंदे की बेवकूफी से पूरा डिपार्टमेंट हिल सकता है और ये हो चुका है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी इसमें अगर कुछ लीनियंसी होती तो भारत का प्रधानमंत्री आके हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना नहीं करता हर दूसरे दिन आके। लॉकडाउन एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको हमें डील करना है। अगर हमने अगले 3 हफ्ते ढंग से निकाल लिए, ये स्टेज 3 की बिगनिंग हो रही है इंडिया में स्टेज 3 की बिगनिंग है। स्टेज 3 का मतलब होता है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे 1 लाख लोग हैं तो 2-4 आदमियों को भी हुआ तो 1 लाख को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है कि हमें उसकी चेन नहीं मिलेगी, हमें उसका स्प्रेड नहीं मिलेगा कि ये कहां से आया है, सोर्स पता नहीं चलेगा और पूरी कम्युनिटी में ये फैल सकता है। तो इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जो लोग आईसीयू से वापस भी आ रहे हैं उनके भी लंग्स अफेक्टेड मिले हैं, पैचेज लंग पे रह जाते हैं, 30% लंग डैमेज तक दिखाया जाता है। तो आपको इसको समझना है और एज अ पुलिस ऑफिसर आपको ये इंश्योर करना है कि अगले एक महीने हम बहुत सीरियसली इसको डील करेंगे और इसमें कोई लीनियंसी नहीं। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। लेकिन चलते चलते फिर वही अनुरोध, फिर वही गुजारिश, फिर वही विनती, आप घर में रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार का साथ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।